कि मोदी जी ने तीसरा वर्ल्ड वॉर रुकवा दिया। अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। एक बड़ा फेमस कॉमेडियन है मुंबई में, कपिल शर्मा। अब उसकी जगह जो है वो मोहतरमा जी लेने वाली है। कभी कहती है आजादी पता नहीं कब मिली, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, और हद तो तब हो गई जब भविष्यवाणी कर दी। मगर आज भाजपा के लोग भी अंदर खाते ये प्रार्थना कर रहे हैं अपने देवी देवताओं से कि जल्द हमें ये मोहतरमा से छुट्टी मिले। पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की गाड़ी में, प्रत्याशी की गाड़ी में नहीं बैठ सकते हैं, पीछे स्कॉट कर कर दूसरी गाड़ी में उनके पीछे पीछे पूरे लोकसभा। जयराम जी के सुरक्षा कर्मियों को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला ये तो आपको पता होगा। विधायक हमसे बात करते हैं, अब बाहर तो बड़ा दिखाते हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, रात को मुझे फोन करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, बड़ा दिक्कत है जी, बड़े परेशानी है, तंग करके रखा हुआ है इसने हमको, तो अपना जो है बंधा हुआ मजदूर समझती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं। एक महिला होकर जो आपकी शब्दावली है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि वैसे हम तो चाहते थे कि मुद्दों के ऊपर लड़ा जाए, मगर मोहतरमा मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जिस तरीके के यहाँ पे नए नए कसीदे पढ़े जा रहे हैं, नई नई बातें हो रही हैं, इतिहास नए तरीके से लिखा जा रहा है, भूगोल नए तरीके से लिखा जा रहा है, इकोनॉमिक्स का तो अता पता ही नहीं है कि कौन सी इकोनॉमिक्स होता क्या है, शायद ये पता ही नहीं होगा इकोनॉमिक्स चीज क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होता है। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही है, मगर जब हमने 13,000 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल के लिए बनाने की बात करी, उस समय क्यों यहाँ के भाजपा के नेताओं ने हिमाचल का समर्थन नहीं किया, आज ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो निकल कर आ रहा है। क्योंकि कभी कभी कोई कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के विकास में अपना सहयोग देना होता है। हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हर चीज में एक दूसरे की टांग खींचने का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। जब ऐसे मसले आते हैं जहां पे हमें मानवता के साथ खड़ा रहना है, अपने लोगों के साथ खड़ा रहना है, उसमें कोई भाजपा कांग्रेस नहीं होनी चाहिए। मिलकर हमें आगे चलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने विशेष सदन विधानसभा के अंदर बुलाया, सभी उसमें नेता आए, विपक्ष के लोग भी आए, और ये वहां पे चर्चाएं हुई कि किस तरीके से हमें सहयोग मांगना है। मगर जब प्रस्ताव पारित हुआ, प्रस्ताव सदन के अंदर रखा गया और उसके ऊपर समर्थन देने की बात आई, तो ये लोग, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, आपके यहाँ के विधायक भी थे, और सब साथी सदन से बाहर चले गए कि हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। अरे ये कोई कांग्रेस पार्टी का एजेंडा थोड़ी था। ये आपदा आई, हमने मांग रखी कि हमको 12,000 करोड़ रुपए का विशेष दर्जा हिमाचल को मिलना चाहिए, मगर कोई सहयोग हिमाचल को नहीं दिया गया। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही है। हमने तो हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के सर्वत्र, हिमाचल के संपूर्ण विकास में अपना योगदान देने का प्रयास किया। मेरे पिताजी राजा वीरभद्र सिंह जी ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए, जो विकास कार्यों की एक छड़ी पूरे प्रदेश के अंदर लगाई, आज किस मुंह से ये मोहतरमा पूछती है कि आपने मंडी के अंदर क्या किया? क्या उनको यहाँ के नेर चौक का मेडिकल कॉलेज दिखाई नहीं देता, जो 2,500 करोड़ रुपए की लागत से यूपीए सरकार ने हमारे नेर चौक में मेडिकल कॉलेज बनाया है? क्या आपको, जो आपके कमान कटौला में जो वहां पे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई है, 7,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ की लागत से जिसका कार्य हुआ है, क्या आपको वो दिखाई नहीं देता है? फिर कहते हैं कि कुर्सी से चिपके हुए हैं। अरे कुर्सी से नहीं चिपके हुए हैं, बार बार जनता जिताती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना कोई आसान काम महाराज खाला जी का बाड़ा नहीं है। प्रदेश की जनता ने जिताया है, प्रदेश की जनता ने बनाया है। क्या यही जो ये आज तर्क दे रही हैं, जो ये आज तर्क दे रही हैं कि आप कुर्सी से चिपके हुए हैं,
कल आपके दाता आ रहे हैं पड्डल मैदान में, क्या आप उनसे पूछने की हिम्मत करेंगे कि आदरणीय मोदी जी, आपको भी 15 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो गए हैं, आपको भी 10 साल प्रधानमंत्री के कुर्सी पे हो गए हुए हैं, आप क्यों चिपके हुए हैं? 75 साल की आपकी उम्र होने को आई है। भाजपा कहती थी कि 75 के बाद अपने नेताओं को हम मार्गदर्शक मंडली में डाल देंगे। क्या मोहतरमा जी को इतनी हिम्मत है कि कल पड्डल में प्रधानमंत्री जी से ये कहे? तो ये दोगली बातें नहीं चलने वाली। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हम जनता की आवाज को उठाना, जनता के बीच जाना, उनके मुद्दों को उठाना, ये हमारी प्राथमिकता है। हमने एक क्लियर विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रखा है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आप अध्यक्ष जी को भी सुनना चाहते हैं, और मैं आपको यही कहूंगा कि हमने एक रोड मैप पूरे प्रदेश के साथ साथ मंडी संसदीय क्षेत्र का बनाया है। चाहे उसमें बागवान है, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें युवा साथी है, चाहे उसमें कर्मचारी है, चाहे पूर्व कर्मचारी है, चाहे सेवानिवृत्त साथी है, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्गवान है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस हमने दिया। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश था जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया। चुनाव जीतने के बाद हम प्रदेश का जो 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में फंसा हुआ है, वो पैसा हम वापस लेकर आएंगे। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा प्रदेश के कर्मचारियों को है। हमने अभी मैंने नीचे भी कहा, कनेड में भी कहा कि नाचन और बल एक बहुत ही फर्टाइल भूमि है, जहां पे टमाटर की, खीरे की, आपके गोभी की, आलू की खेती इस इलाके में करी जाती है। ये मेरा वादा है इस क्षेत्र के लिए कि मैं यहां पर केंद्र सरकार से एक सीए स्टोर और नंबर 2 एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर केंद्र सरकार से यहां पर हम स्वीकृत जो है वो नाचन क्षेत्र के लिए, बल्क क्षेत्र के लिए आने वाले समय में करवाएंगे, क्योंकि उससे अधिकार किसानों को ये मिलेगा कि कब आपने अपना माल मंडी में भेजना है, जब सही दाम होगा, जब डिमांड हाई होगी, सप्लाई कम होगी और अच्छा दाम मिलेगा। मगर ये डिमांड सप्लाई का फंडा मोहतरमा को समझ नहीं आता है। मोहतरमा तो केवल जो है वो मोदी जी का गुणगान ही करते रहती है, सुबह से शाम तक मोदी जी का जाप करते रहती है, सुबह से शाम केवल एक ही भाषा बोलते रहती है और ऐसी ऐसी भाषाएं बोलती है। मैं तो ये उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी डिक्शनरी कहां से, ऐसे ऐसे शब्द कहां से लेकर आती है जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को आपने शर्मनाक कर दिया। ऐसी ऐसी बातें करती हैं एक महिला होकर, जो आपकी शब्दावली है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो आपको कह दिया है कि अब आपका 10 दिन का गेम मंडी के अंदर रह गया है। इसके बाद आपने वापस मुंबई जाना है। मैंने जयराम जी को कह दिया है कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम करके रखे, मोहतरमा को यहां से मुंबई भेजने की तैयारी कर ले, और आने वाले समय में एक बड़ा फेमस कॉमेडियन है मुंबई में, कपिल शर्मा, अब उसकी जगह जो है वो मोहतरमा जी लेने वाली है। मोहतरमा जो बातें करती है, अच्छा मनोरंजन उन्होंने हिमाचल की जनता का, मंडी की जनता का पिछले 10 दिन के अंदर किया है। कभी कहती है आजादी पता नहीं कब मिली, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, और हद तो तब हो गई जब भविष्यवाणी कर दी कि मोदी जी ने तीसरा वर्ल्ड वॉर रुकवा दिया। अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। मैं तो अब ये कह रहा हूं कि 10 दिन रह गए हैं, कम से कम अब तो मुद्दों के ऊपर बात करो। आपका विजन क्या है मंडी के लिए? हमने तो साफ कहा है, मैं प्रदेश का शहरी विकास मंत्री हूं। अभी मैंने ये संकल्प लिया है कि मंडी शहर के अंदर 2000 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विक्रमादित्य सिंह लेकर आएगा। मैंने ये संकल्प लिया है कि जोगिंदर नगर से
बरोट वैली से कुल्लू जिला के बुबू जोत को जोड़ने के लिए टनल का निर्माण विक्रमादित्य सिंह करवाएगा। मैंने ये संकल्प लिया है कि कुल्लू जिला के बंजार घाटी को, रामपुर को जोड़ने के लिए, आनी को जोड़ने के लिए जलोरी जोत टनल का निर्माण विक्रमादित्य सिंह आने वाले समय के अंदर करवाएगा। हमने ये संकल्प लिया है कि कुल्लू जिला के अंदर, जो हमारा एकमात्र जिला है जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, आने वाले समय में जिला कुल्लू के अंदर अपना मेडिकल कॉलेज होगा। ये संकल्प विक्रमादित्य सिंह का है। आप बताइए आपका विजन क्या है? आपका विजन मैं बताता हूं क्या है। आपका विजन हमारी देव संस्कृति के ऊपर प्रहार करना है। आपका विजन हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए आजादी दी, आपका विजन जो हमारे सैनिक जिन्होंने 1971 के युद्ध में, 1965 के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में जिन लोगों ने शहीद हुए देश के नाम पर, आपने उनको अपमान करने का कार्य जो किया है, ये आपका विजन है। आप कहती हैं कि हमको आजादी 2014 में मिली। अगर 14 में मिली, इन लोगों ने जो शहादत दी, देश को आजाद करने के लिए दी, पाकिस्तान की सरहदों पे दी, ये किस लिए दी? फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।